मुनिनाथ आदि व्याधि अघमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामुर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। श्रावक अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से करे, इन्हीं बिंदुओं को लेकर आचार्यों ने बहुत ही व्यवस्थित मार्ग बताया है। उस मार्ग पर चलकर मंजिल को पाया जा सकता है। विगत दिनों में उन्हीं प्रतिमाओं के बारे में एक एक करके धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। कल आरंभ त्याग प्रतिमा की अपन ने चर्चा की थी, जिसका पद्यानुवाद रह गया था आचार्य श्री जी का, वह पढ़ते हैं पहले, फिर आगे की प्रतिमा। असीम शिखसी सेवा शिल्पादिक, प्रमुख वही आरंभ रहे। प्राण घात के कारण कारण पापों के संबंध रहे। इन आरंभों को तजता है पाप बीत करुणाधारी। वही रहा आरंभ त्याग में प्रतिमाधारी अनगारी आगारी। प्रतिमाधारी आगारी मतलब वह आगारी और अंगारी दो होते हैं। आगार का मतलब होता है घर, एक तो घर वाला और एक बिना घर वाला। आप लोग सब घर वाले हो और हम लोग बिना घर वाले हैं। फिर घर में भी जो रहते हैं उसमें घर वाली रहती है, तब वह घर कहलाता है, नहीं तो वो घर नहीं है। ये भी एक और है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी कहते हैं ना कि आप लोगों ने घर बसाया ही कहाँ, आप लोग घर में रहे ही कहाँ। मतलब घर उसी को ही कहते हैं जहाँ पर विवाह होने के बाद, बंधन के बाद में गृहिणी हो और पूरा परिवार साथ में रहे। तो यहाँ पर भी आरंभ त्याग में वह पाप के प्राणातिपात विरतो हेतु उन जीवों की दया के लिए अब वह नया अर्थ का कोई उपार्जन नहीं करता है। आज अपन परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात करते हैं। धीरे धीरे वह जितना है मेरे पास में, अभी तक तो ऐसा था कि सबका मालिक बना था, सबका मालिक, नया अर्जन तो नहीं कर रहा था, लेकिन साइन सब जगह चल रहे थे। जितने पेट्रोल पंप है उन सब पर साइन अभी उन्हीं के चल रहे हैं। अब वो सोचता है जब मुझे एक समय या 2 समय भोजन करना है और वो मिल ही रहा है, और तन पर जितने कपड़े हैं तो वो मेरी आवश्यकता है उतने रख लेता हूं, बाकी का मुझे क्या करना, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से वह अपनी स्वामित्व पने को त्याग कर देता है। बस यही परिग्रह त्याग प्रतिमा है। कल की चिंता में नहीं रहता, आज जितना मेरे पास में है
उतने में मेरा काम चल जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से वह परिग्रह का त्याग धीरे धीरे करता हुआ आज जब प्रतिमा ले लेता है तो कुछ भी नहीं रखता। इसी की बात आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ कह रहे हैं। बाएसु दससु वस्तुसु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरत स्वस्थ संतोष पर परिचित परिग्रहाद विरत। 145वीं कारिका रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की। बाएसु दससु वस्तुसु 24 प्रकार का परिग्रह होता है। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनि राज जी, है ना। तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान, बस यही बात यहाँ पर है। वहां पर कौन सी पूजा में पढ़ते हो बताएगा कोई? 10 लक्षण में भी कहाँ आती है? आकिंचन्य धर्म में। आकिंचन्य धर्म जब होता है तब वह त्याग के बाद और यानी जो है न त्याग का भी त्याग कर देना आकिंचन कहलाता है। यहां पर भी अब वह ममत्व का भी त्याग कर देता है। मैंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया तो एक तो अपन ने पहले ये था कि 1 करोड़ त्याग किए थे, उसका अपन ने ममत्व रखा हुआ था। अब मैंने त्याग किया, ये ममत्व रखे हुए। समझ में आ रहा है? एक तो पैसों का त्याग का ममत्व था, उसको त्याग किया, और उसके बाद में जो उसके अंदर ममकार बुद्धि है, मैंने त्याग किया, ये इसको भी त्याग करना है। यहां पर यही बता रहे हैं इस जगह। 24 प्रकार के परिग्रह में 10 बाह्य परिग्रह होते हैं, 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। उनमें से श्रावक के 10 प्रकार की परिग्रह का ही त्याग है, 24 का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नवी प्रतिमा वाला कौन है? श्रावक है। इसलिए श्रावक के लिए 10 प्रकार की परिग्रह का त्याग। बाहेसु बाह्य, दससु 10 प्रकार का, वस्तुसु वस्तुओं का, ममत्व उत्सर्ज्य उनके प्रति जो ममत्व का उत्सर्ज्य छोड़ देना, निर्ममत्व रहता है, निर्ममत्व भाव का आ जाना, स्वस्थ है संतोष जने, स्वस्थ होना और संतोषी हो जाना, यही परिचित परिग्रहात विरत है। परिग्रहात विरत है, परिग्रह विरत प्रतिमा कहलाती है। त्याग भी बोलते हैं, विरत बोलो त्याग बोलो, परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं। परिचित है वह परिग्रह है, परिचित है जो हमारी चेतना को लील ले। परि यानी असमन्तात, चित्त यानी चित्तेन गहणाति इति परिग्रह, चारों ओर से हमारी चेतना को जो घेर ले उसको कहते हैं परिग्रह। परिचित परिचात परिचित परिचित परिग्रहाद विरत है। तो यहां पर उस हमारी चेतना को जो बिल्कुल जकड़ ले वह है परिग्रह, छूटता नहीं है। अच्छा देखो, हम सब बुखार से ग्रसित हैं या नहीं है? बोलो, आप लोग अपने आप को बुखार से ग्रसित मानते हो या नहीं मानते हो? थर्मामीटर में नापा? परिग्रह कोई नहीं बना। संसारी प्राणी चतुसंज्ञा ज्वरातुरा, चतुसंज्ञा ज्वरातुरा, वो तो छोड़ो, 8वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज जी हैं, अभी वो भी बुखार है, उनको भी बुखार है अभी।
10वें तक सूक्ष्म लोभ है, उनको भी जितना है उतना बुखार तो है। तो चारों संज्ञाओं से जो युक्त है, आतुर है, वह ज्वर ग्रसित बोला गया है। संसारी प्राणी चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय, चाहे 4 इंद्रिय, चाहे 5 इंद्रिय, इन चारों संज्ञाओं से हमेशा घिरा हुआ रहता है। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं बताओगे शिवानी? हाँ, आहार व मैथुन और परिग्रह, बहुत बढ़िया। आहार व मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं हर व्यक्ति को लगी है, हम उसी में ही गाफिल हो रहे हैं। इसलिए उपयोग करो, मालिक मत बनो। आज का आश्चर्य प्रवचन का सार क्या है? उपयोग करो, मालिक मत बनो। लेकिन हमारी स्थिति बहुत इससे विपरीत है। हम अपनी थाली में नहीं, बाजू वाली में देखते हैं और उसी में ही जीते हैं। अपने पास में थाली में 2 लड्डू, एक मुंह में है, 2 हाथ में है, थाली में 2 हैं, और फिर भी बाजू वाली की थाली में 1 लड्डू क्यों रखा हुआ है? ये समस्या कभी आपको परिग्रह त्याग प्रतिमा की ओर नहीं लेके जाएगी, कभी भी नहीं ले जा सकती है। इसलिए अपने आप को यदि परिग्रह त्याग प्रतिमा की ओर बढ़ाना है या उस ओर लेके जाना है, तो धीरे धीरे अपने ममकार भाव को त्याग करो। देखो यहां पर क्या क्या आया, निर्ममत्व रत है। वह महाराज जी निर्मम हो जाता है क्या? हाँ, निर्मम का मतलब निर्दयी। निर्दयी होना अच्छा है, बोलो। यहां पे तो आचार्य भगवान तो बोल दिए ममत्व मुत्सृज्य, 2 बार बोले। 1 बार बोलते तो फिर भी ठीक थी कि उनका दिमाग सही नहीं था, बुखार में बोले होंगे। दो बार बोले ना, ममत्व मुत्सृज्य, ममत्व को छोड़कर, और निर्ममत्व रत है, निर्ममत्व में होकर। तो हम कैसे बोल रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं स्वस्थ होना चाहते हो तो निर्ममत्व बनो, निष्परिग्रही होगा वही निर्ममत्व होगा। देखो कैसे, कठोर दिल कौन होता है? कठोर दिल कौन होता है? जो ममता वाला होता है वो, या बिना ममता वाला? हमारे लिए अभी यहां पर आप लोग बैठे हैं, सब समान है, कोई मतलब नहीं। कोई अम्मा है तो, भैया है तो, दीदी है तो, बहन है तो, सबके लिए समान है। हमारे लिए क्या है? अब जब कोई है ही नहीं आगे पीछे तो अपना कौन? अपनी आत्मा अपनी, ठीक है ना? और यदि आपका बेटा, बोलो अध्यक्ष जी, बस अब अन्य के प्रति, अन्य का बेटा 2 दिन से नहीं खाया कोई बात नहीं, हमारे बेटे ने 1 घंटे से नहीं खाया, ये आपको पीड़ा सता रही है, ये है आपकी। इसलिए वो बोल रहे हैं परिग्रह त्याग करना है तो निर्ममत्व रहता होना चाहिए। ममत्व का मुत्सर्ज्य, उसको छोड़ना, उत्सर्ज्य करना पड़ेगा, तभी होगा। यहां पर कुछ शब्द आए, निर्ममत्व, निर्गंत, निस्संग, ये सब एकार्थवाची जैसे हैं। निसल्य है ना, हाँ एन सीरीज है ये, तो इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी याद आ रही है कि कैसे देखो हम निर्ममत्व हो जाते हैं। एक जमींदार था और वो जमींदार, उसका बेटा, इकलौता बेटा रूठ के चला गया, लेकिन उसको समझ में आई कि मैंने गलत कर लिया। अब बाहर जाते हैं तभी मालूम चलता है लून तेल मिर्ची का, नहीं तो पिताजी की कमाई तो खा ही रहे हैं। अब वो बाहर गया, उसके बाद में जब पता लगा कि भैया यहाँ तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही, अब तो अपनी माँ के नाम से गांव पत्र भेजा, माँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो इधर माँ को भी अच्छा लगा, पिताजी को बताया, पिताजी भी हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको डांट दिया मैंने। तो जिस ट्रेन से आना था वो जाता है, मैं खुद जाऊंगा स्टेशन लेने के लिए। तो स्टेशन दूर था, अब वहाँ स्टेशन पे गया तो पता चला ट्रेन तो अभी लेट है, पहले अभी की तरह तो है नहीं,
कि ऑनलाइन सब मालूम चल जाता है ट्रेन कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं, दोनों का मालूम रहता है। दूरी भी बता देता है, आपके यहाँ से पूछने की दूरी ऐसे है, पैदल जाओगे तो इतनी देर लगेगी और घूम के जाओगे तो इतनी देर लगेगी, गाड़ी से जाओगे तो। ऐसा तो था नहीं पुराना जमाना। अब वो बोलता है चलो यहीं पे सराय में आराम करेंगे। वहाँ पर धर्मशाला में आराम करने के लिए जमींदार था, तुरंत व्यवस्था होनी थी जमींदार की, तो दरवाजा खोला और अंदर व्यवस्था बना दी। अब इधर ट्रेन जितने बजे आनी थी उससे पहले ही आ गई तो अब फटी हाल, कपड़े भी ऐसे ही फटे टूटे से, गंदा बिल्कुल, कोई पहचाना नहीं कि ये जमींदार का बेटा, गए हुए भी काफी दिन हो गए। तो उसने पूछा भैया कमरा दे दो, नहीं है। अब जनवरी का महीना अभी जैसे आपके यहाँ चल रहा है, अब ऐसे में क्या किया जाए। ठीक है भैया, बाहर एक खंबे के सहारे बैठ गया, खाया पिया भी नहीं था बहुत दिनों से, सो कुल्फी तो जमना ही थी, बस टिक के बैठा और जम गया। लोगों ने देखा ये तो गया, मर गया है, हल्ला गुल्ला हुआ। जमींदार उठ के आया, देखा कोई होगा भिखारी वगैरह, होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो ये भी चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख तो ले। देखा, चेहरा देखा, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। अब रोना गाना शुरू। जिसके लिए पहले रात में कमरा खाली नहीं था, अब पूरा का पूरा कमरा धर्मशाला उसी के लिए खाली है। होता क्या है, आदमी भोजन उतना ही करता है, वैसे ही करता है, उठना बैठना भी अमीरी रईसी का वैसा ही होता है। भले ही 365 दिन के 365 रसोइया होते हैं वो चक्रवर्ती के, लेकिन वो ऐसे नहीं कि ऐसे भोजन करता हो, भोजन यहीं से उठा के यहीं खाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई अलग से यानी नहीं है। सोएगा तो वही 3-4 फीट 5 फीट की उसी चारपाई पे सोएगा आदमी। वो 364 कमरे तो केवल मात्र मेरे कमरे हैं, ये मन के अंदर होते हैं। बोलो कोई आदमी के 365 कमरे हो तो उनमें सोएगा क्या? कि हाथ को अलग सुला दिया हो, पांव को अलग सुला दिया हो, सिर को अलग सुला दिया हो। फिर ये केवल ममकार भाव है, और इसी ममकार के कारण तो हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए अपनी इस आसक्ति को घटाइए, तभी परिग्रह का त्याग प्रतिमा लेने के अंदर आपको आनंद आ पाएगा या आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी हम नवी प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आसक्ति को तो घटा ही सकते हैं, अपने इस ममत्व भाव को तो कम कर ही सकते हैं। जब आपके पास से कोई चीज छूटने में आपको तकलीफ ना हो, समझ लेना निर्ममत्व भाव है। कोई आपसे मांगने आया, आपने तुरंत दे दी, समझ लीजिए निर्ममत्व भाव है। आपका उसके प्रति जितना चिपकन होगी, जितनी उसके प्रति आसक्ति होगी, जितनी उसके प्रति आपका राग भाव दृढ़ होगा, उतना उतना अभी आप इस परिग्रह त्याग प्रतिमा से कोसों कोसों दूर रह पाएंगे। इसलिए अपने आप को यदि आगे बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। 10 प्रकार के वह बाह्य परिग्रह की कारिका यहाँ पर आती है। क्षेत्रम वास्तुधनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम सेनासनी च यानम कुप्यम भांडमिति 10। ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। क्षेत्र है, वास्तु है, धन है, धान्य है, द्विपद चतुष्पद है, शयनासन है, यान यानी वाहन है, कुप्प यानी बर्तन है, कुप्प यानी वस्त्र है, भांड यानी बर्तन है। इस प्रकार से इन सब का ध्यान में अपन को रखना है। समय भी अपना हो चला है, इतना ही रखते हैं। इन परिग्रह का त्याग का अर्थ इतना ही है कि हमें कल की चिंता में नहीं जीना है और उपयोग करना है, मालिक नहीं बनना है। मालिक तो हम बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह मालिकपना नहीं, नौकरपना है। जितने जितने हम ज़्यादा संपत्ति के मालिक अपने आप को मानेंगे, उतने ही हम नौकर
होते चले जाएंगे। अपने आप को नौकर होने से बचाएं। वास्तव में जो मालिक बनना चाहता है वो तभी सार्थक होगा जब इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये सब परिचय मेरे नहीं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। इस पे चर्चा चलते हुए कल लोभ पर चर्चा करते हुए 30वां वक्तव्य अपना लोभ के एक ही विषय पर चल रहा है। लगातार 30 दिन से मात्र लोभ के विषय पर हम आपके सामने बात रखते जा रहे हैं। आप भी बड़े चाव से उसको सुन रहे हैं। कल की बात को आपसे आपके बीच फिर से रखता हूँ, कुछ 3-4 बिंदु। कल हमने चर्चा शुरुआत करी थी, सबको धनवान बनना है, सबको पैसे वाले बनना है। उसके 2 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता था कमाई बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते ही जाओ, बस पैसे पैसे में लगे रहो। और दूसरा रास्ता था धनवान बनने का। क्या था दूसरा? वो जो आपकी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं से जितना बचा सकते उतना बचाओ। दोनों रास्ते आपके सामने थे। जो आप चाहें वो कर सकते हैं आपके सामने, मतलब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु उस रास्ते पर आगे बढ़ना मत, उस रास्ते पर आगे बढ़ना मत। क्या कमाई का रास्ता आपके हाथ में लिए, लेकिन बचाने का रास्ता आपके हाथ में। अगर आप उसी कमाई के रास्ते में लगते रहे तो क्लेश और संक्लेश से आप परिपूरित हो जाएंगे। कल इसी पर अपन ने चर्चा करी थी। और फिर उसके बाद बोली थी हमने एक बात, एक और दृष्टि है अधिक पर होती है और दूसरी ओर होती है संग्रह पर, पकड़ गजब की होती है। तो अधिक की लालसा सतत अशांत करती है और संग्रह की वृत्ति हमेशा भयभीत करती। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद लोभी का धन कैसा होना चाहिए, एक बहुत अच्छा तालाब का उदाहरण, नहीं लोभी का धन कैसा होता है उसके लिए एक उदाहरण दिया था हमने। कैसा होता है? वो जंगल के तालाब के जैसा होता है। वो जंगल का तालाब वहीं के वहीं सड़ जाता है अथवा सूख जाता है। संपत्ति की उस अल्पता के कारण जीवन में कदाचित बहुत से सुखों को आप नहीं भोग पाते, नहीं हो पाता, लेकिन आप बहुत सारे कष्टों से और संक्लेशों से और मानसिक संतापों से आप बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा बताया था। फिर उसके बाद एक उदाहरण दिया था हमने, बताओ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आपके बीच का, आपकी दुकान का। लोभ है मीटर की पट्टी जैसा और संसार के समस्त पदार्थ है कपड़े जैसे। वो मीटर से नापते जाना, वो मीटर कभी संतुष्ट नहीं होगा। और तुम नहीं, तुम्हारे बेटे, बेटे के बेटे, पर वो मीटर संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि ये मन बार बार कहता तो है पूर्ण विराम पर कभी पूर्ण विराम पर आता ही नहीं है। थोड़ी देर होती नहीं है कि वो अल्प विराम पर आ जाता है। आपका मन पूर्ण विराम की ओर जाए, ये हमारी भावना है। अपन और इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये बात वैसे आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि इस संसार में कोई भी चमत्कार लोभ के गड्ढे को भर नहीं सकता। कितना ही बड़ा कोई चमत्कार हो जाए तब भी आपके इस लोभ वाले जो मन रूपी गड्ढा है उसको भर नहीं सकता, क्योंकि लोभ भरा जा नहीं सकता है। 30 दिन हो गए अपने को अलग अलग दृष्टांतों से, फिर भी और माना कि लोभ के अधीन रहकर उसके आदेश को सुधार करने का भाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी महाराज जी आपके जैसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो बोलते हैं फिर भी महाराज जी मन बड़ा चंचल है। ये बात मन में घूमती रहती है कि यदि पर्याप्त मात्रा में संपत्ति नहीं हो तो अनेक प्रकार की जो कीमती चीज़ें, ध्यान देना शब्द पर, कौन सी चीज़ें? कीमती चीज़ें हम ले नहीं पाते हैं। हमें कीमती आभूषण चाहिए, पैसा नहीं, मन को विकल्प होता है। हमें कोई अच्छी मौके की जगह दिख रही है, पैसा नहीं, हम ले नहीं पा रहे हैं। हमें कीमती ब्रांडेड कंपनी के कपड़े चाहिए, पैसा नहीं, ले नहीं पा रहे। खाने पीने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में जाना है, पैसा नहीं, हम ले नहीं पा रहे हैं। पैसा नहीं, इसके कारण नहीं ले पा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? पैसे की प्रमुखता है, धन की प्रमुखता है। संतोष को आत्मसात करने के लिए क्या सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या का कहाँ जा रही है कि संतोष तो चाहते हैं लेकिन इच्छाएं हमें संतोष को लेने दे रही है। और फिर हमें विपुल संपत्ति के बिना रहते नहीं बनेगा, क्योंकि कीमती वस्तुएं चाहिए, और कीमती वस्तु चाहिए और नहीं चाहिए तो मन मानेगा। और वास्तविकता तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके घर में मामूली जो चीज़ें होती हैं, या फिर कहना चाहिए कंपनी की चीज़ें नहीं होती है, अब वो मान लो बाजू वाले के घर में गया, ये आप लोगों के बीच के मन की बात बोल रहा हूँ। अब वो बाजू वाले के घर में गया और वहाँ देखा उसने कि बाजू वाले के घर में बहुत अच्छा फर्नीचर है ना, और बहुत अच्छा फर्नीचर है, और उसे इस बात का बड़ा भय रहता है उसके यहाँ इतना अच्छा और मेरे यहाँ नहीं है। अब वो बाजू वाले के यहाँ गया तो उसे हीनता का अनुभव होता है। उसे लगता है कि संबंध बढ़ाने के लिए
मित्रता बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ परस्पर स्नेह करने के लिए वो सब कुछ चाहिए जो सामने वाले के पास है। तब तो हम संबंध बना पाएंगे। पड़ोस वाले के साथ हम संबंध तभी बना पाएंगे जब उसके स्टैंडर्ड के वो जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है वैसे हम बनेंगे, तब वैसा बन पाएंगे और उससे हम संबंध बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अब मान लो अब आप और कहीं गए, आप बाजू में अब कीमती साड़ी है तो आपको विकल्प, हमें भी वो कीमती साड़ी चाहिए, वो कीमती आभूषण चाहिए। वो जो आपके बच्चे अगर मान लो वो गए स्कूल में पढ़ने गए, वहाँ देखते हैं कि वो बहुत अच्छा ब्रांडेड कंपनी का बैग है उसके पास, वो सब कुछ है, तो वो सब देखकर खिन्नता आती है। वो देखकर आपको अपने आप में एक ऐसा लगता है ठीक नहीं है। और ये सब जब दिखता है तो क्या होता है, अब वो कीमती साड़ी वगैरह सब दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, सब चीज़ें दिख रही है, तो मैं एक मन में असंतोष आ जाता है। और वो मन में असंतोष आता है जब आपके अपने वालों के अंदर, तो वो असंतोष वो संतोष है वो आक्रोश का रूप ले लेता है। फिर आपकी ही पत्नी आपसे कहती है कि तुमने मुझे दिया क्या इस जीवन में, क्या सुख दिया है? हम सबको निरंतर प्रतिकूलताओं में तो रखा है, हम सबकी ज़िंदगी को आपने बेकार कर डाला है। वो देखो, वो आपसे बाद में बिजनेस में कूदे थे, नौकरी में गए थे, और उसके बाद उनके घर में देखो, उनका स्टैंडर्ड देखो, उनके बच्चों को रहने का तरीका देखो, और आप देख लो क्या है। अब इसी प्रकार मान लो आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे कहते हैं कि पिताजी क्या है, आपने क्या सुविधा दी हमें बताओ, हमारे पास एक गाड़ी भी नहीं है घूमने के लिए, टू व्हीलर, आप वो भी नहीं दे पा रहे। हमारे मित्रों को देखो, आप वो फोर व्हीलर में घूम रहे हैं, वो देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, वो देखो रविवार होता है तो घूमने जाते हैं, और हमें यहाँ घर में कैद रहना पड़ता है। क्या दिया आपने? एक कैद ही तो दी हमें। इस प्रकार का जब सब चीज़ें चलती हैं तो लगता है कि संपत्ति की आवश्यकता है, लगता है कि धन की आवश्यकता है। बिना धन के इस संसार में हम नहीं रह सकते, धन ही सब कुछ है। समाज की ये वास्तविकता तो है, स्वीकार है, ये वास्तविकता में समाज जी रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन मैं आपके सामने बोलता हूँ इस विषय को लेकर कि वस्तु कीमती होने पर मात्र महत्वपूर्ण मान लेने की आपकी बहुत बड़ी भूल थी कि उसकी कीमती है तो महत्वपूर्ण है, कीमती है तो महत्वपूर्ण है, आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं ये कहता हूँ उसकी जगह चीज महत्व की है, ध्यान से सुनना बात को, चीज महत्व की है इसलिए खरीदना है, यह नजरिया तो फिर भी उचित है। चीज महत्व की है इसलिए खरीदना है, यह नजरिया तो फिर भी उचित है, पर चीज कीमती है इसलिए खरीदना है, यह नजरिया तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। चीज क्या बोला, महत्व की है इसलिए खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, इसमें स्वीकृति है। लेकिन चीज कीमती है इसे खरीदना है तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं शायद ऐसा लगता है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने, जैसे मान लीजिए बंडी मामारे में आप रह रहे हैं, यहीं कहीं सब कुछ है, अब यहीं कहीं सब कुछ है और यहीं कहीं आपको रहना है और कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, लेकिन अब आपको दिख रही है मारुति 800। अब मारुति 800 आपके लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि आपकी यहीं कहीं दुकान है, यहीं कहीं जाना है, और जहाँ जाना है ना तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना वहाँ जहाँ आपको जाना है आसपास 3 गली 4 गली में जाना है, वहाँ ले जाके आप ना तो अपना उस शॉपिंग कर सकते हो, ना अपना दुकान का कोई काम कर सकते हो, नहीं ऐसी कोई चीज़ है कि आप कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें आपके सामने दिख रही है प्रैक्टिकल, लेकिन अब मारुति 800 दिख रही है 5 लाख की है। अब वो सब ले रहे हैं, सबके पास, रिश्तेदारों के पास है, तो हमारे पास भी, और कभी कभार साल में एक आध बार आप बाहर जाते हो, और बाहर जाते भी हो तो क्या है, गाड़ी सूट नहीं करती है, ट्रेन से ही जाना पड़ता, फिर भी नहीं, स्टैंडर्ड है, सबके पास गाड़ी है, हमें है, हमारे घर के आगे खड़े करने की जगह भी नहीं है, हमारे पास खड़े करने की जगह नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ खड़े करने की जगह भी नहीं है, लेकिन अब वो मारुति है, क्यों, वो कीमती है। मतलब महत्वहीन तो नहीं, मतलब महत्व की नहीं है, पर क्या है, वो कीमती है। अब क्या बताइए, कीमती तो लेना पड़ेगा ना। अब दूसरी ओर मान लीजिए आप दूसरी ओर गए आप, तो एक साइकिल है, वो 2000 की है, वो आपके लिए महत्व की, कैसे महत्व की हो गई। अब मान लीजिए उस साइकिल के माध्यम से आप आजू बाजू में जा सकते हैं, ये 3 गली में कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, और उससे अपनी वसूली भी कर सकते हैं, उससे सब काम कर सकते हैं। मतलब साइकिल का होना आपके लिए ज़रूरी है, पर वो कितने की है, और उस पर बैठोगे तो शर्म आएगी महाराज जी, स्टैंडर्ड नहीं है। साइकिल पे जाके कैसे क्या करें, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, अंदर का जो ईगो है, अहम है, वो लोभ करा रहा है आपके लिए। वो साइकिल से सब कुछ हो सकता है, आपको वो डॉक्टर बोल रहा है घूमने जाओ,
आपको बोल रहा है वो आप एक्सरसाइज करो। अब साइकिल से आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, साइकिल से सब कुछ सहजता से हो सकता है, चाहे जहाँ उसको आप खड़े कर सकते हो और अच्छे से अपना काम कर सकते हो। पर नहीं, साइकिल नहीं लेना है। क्या लेना है? वो मारुति ही लेना है। वो मारुति 5 लाख की चाहिए, साइकिल 2,000 की नहीं, क्योंकि कीमती है ना वो। मारुति महत्वपूर्ण नहीं है और साइकिल महत्व की है पर कीमती नहीं है। क्या हुआ? साइकिल महत्व की नहीं है पर कीमती नहीं है। मतलब महत्वपूर्ण तो है पर कीमती नहीं है, और वो जो मारुति है वो महत्वपूर्ण नहीं है पर कीमती है। अब कीमती या महत्वपूर्ण जवाब दो, इसमें से आप किसको स्वीकार करोगे? बताओ किसको? 90% बोलेंगे कि हम कीमती को स्वीकार करेंगे, महत्वपूर्ण की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण आप धोखा खा रहे हो। और ये ऐसा नहीं है, सभी लोग इससे धोखा खा रहे हैं। सभी लोग, मध्यम वर्गीय भी इसमें धोखा खा रहा है। पेन लिखने के लिए अच्छा चलता है पर कीमती नहीं है, इसलिए वो पेन नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, कंपनी का चाहिए, डायरी चाहिए, कीमती चाहिए। वो मध्यम वर्गीय है, उसके बाद भी पाँव में जूते पहनना है लेकिन ऊंचे चाहिए, महंगे चाहिए, उसका टीवी में एडवर्टाइज आता है कि नहीं, ऐड आता है कि नहीं, वही चाहिए। ये स्थिति, पाँव के जूते चप्पल की स्थिति ये है। ब्रांडेड चाहिए उसे। कपड़ा पहनना है, उससे व्यक्ति तो सामान्य कपड़े से भी हो सकता नहीं, लेकिन नहीं, वही कपड़ा नीचे 200 रुपये मिल रहा है, उस पर सील लग जाती है किसी ब्रांडेड कंपनी की, वो 5,000 की शर्ट हो जाती है। आपको उस कांच की दुकान से, उस शोरूम से 5,000 वाले ही शर्ट चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ जी रहा हूँ। वो सील, वो क्या मालूम क्या रहता है उसका, सील का ठप्पा क्या रहता है, जो भी रहता है ब्रांडेड कंपनी का, वही चाहिए। मतलब आप हो सकते हो, अब सामान्य से कुर्सी पे भी बैठ सकते हो आप, लेकिन नहीं, ब्रांडेड कंपनी की कुर्सी, सोफा सेट, फर्नीचर चाहिए, उस पर ही बैठना है। आप वो सामान्य से डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, वो 20 रुपये में लेता है, वो आपको देख देगा और वो अनुभवी भी है, अच्छा भी है, नहीं, लेकिन 20 रुपये में कोई डॉक्टर की फीस होती है क्या? आपको तो ज़्यादा देना है, वो उस डॉक्टर की कीमत नहीं है। मतलब सब कुछ फेल हो रहा है, उसका क्या कारण है? वस्तु कम कीमत की होती है, वो कोई मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ कंपनी चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। ये कम कीमत के प्रति आपका उत्साह नहीं है, कम कीमत के प्रति आपका भाव अंदर से खरीदने का नहीं होता। ये खतरनाक नजरिया है आपका। आप कहाँ पहुंचोगे इस खतरनाक नजरिए से? बस महत्वपूर्ण क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, चीज महत्व की है, चीज महत्व की इसलिए खरीदना है, चीज अगर महत्व की है इसलिए खरीदना, ये नजरिया तो उचित है। पर चीज कीमती है इसलिए खरीदना है, ये नजरिया किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं है, किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं। परंतु इस प्रकार की धारणा के आप मालिक हो, आपको जितनी आपकी संपदा है वो आपको कम लगेगी अगर ऐसी धारणा रहेगी कीमती है, क्योंकि आपको वही डॉक्टर 100 में हो रहा है और वही डॉक्टर 10,000 ले लेगा, वही घड़ी 100 रुपये 200 500 की और वही घड़ी 5,000 की, वही कपड़ा 200 रुपये में मिल सकता और वही कपड़ा 10,000 रुपये में मिल सकता है। ये सब आपकी स्वयं की धारणा से आप अपने आप को कमी, इसलिए लोभ के कारण, लोभ करना पड़ रहा है आपको अपनी मजबूरी के कारण। वो एक जमाना था पूर्व में, वो क्या होता था उस जमाने में, क्या होता था, वो बहुत अच्छा काल था, रुपया महंगा नहीं था उस समय, उसमें वस्तु सस्ती थी। और आज उल्टा हो गया है, आज क्या हो गई, वस्तु महंगी हो गई है और रुपए की कोई कीमत नहीं। उस समय तो मात्र 1 रुपये में 1 मन गेहूं आ जाया करता था, उस समय मात्र 25 रुपये में घर चल जाया करता था, उस समय 100 रुपये में शादी हो जाया करती थी। अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, 100 रुपये में शादी की बात छोड़ दो, वो जमाना था। पर आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। 20 रुपये में 1 किलो सब्जी नहीं आ रही है आज तो। भैया ये स्थिति कि 10 रुपये में आधा लीटर दूध नहीं आ रहा है आज तो। यहाँ से वहाँ जाना हो तो हमें पैसा चाहिए 12 रुपये, तब जाके 10 रुपये 15 रुपये, जब वो टैक्सी वाला आपको बिठाएगा, उससे कम में तो बिठाएगा ही नहीं। ये स्थिति है, मतलब रुपया रोज होता जा रहा है, वस्तु महंगी। उसका कारण क्या है? अपनी स्वयं की सोच, अपनी स्वयं की धारणा, अपने स्वयं के भाव। एक प्रकार से महंगाई के कारण आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पहले का वो जमाना था, एक व्यक्ति कमाता था और 10 व्यक्ति प्रसन्नता के साथ उसका पूरा उपभोग करते थे। आज उल्टा हो रहा है, घर में 10 में से 5 व्यक्ति कमा रहे हैं, उसके बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में उत्साह नहीं है, ऐसा लगता है बरबस जिंदगी जी रहे हैं। क्या उसका क्या कारण है? ये आपकी जो अंदर की होप है, ब्रांडेड कंपनी, अच्छा, बहुत अच्छा लेने की बात, वो हमारे परिवार के बुजुर्गों में आज वो उत्साह नहीं है, वो दबाव में जीते हैं आपकी इच्छाओं के कारण। ये समस्या है, इस पर आप विचार करना, इसका हल आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्या हल ढूंढे महाराज जी? तो मैं कहता हूँ उसका हल है, पहले नंबर पर आप क्या करें, जीवन में आवश्यकताओं को घटाते जाएं, जीवन में आवश्यकताओं को घटाते जाएं। जैसे जैसे आपकी आवश्यकता घटेगी वैसे यहाँ से प्रसन्नता होगी। आपके दिमाग में बात बिल्कुल वास्तविक है, आप बहुत
ये मान के चलना, जैसे मान लीजिए अभी आपसे बात करें तो आपके पास कपड़ों का ढेर होगा, अलमारी भरी पड़ी होगी, बोलो भरी पड़ी होगी कि नहीं? क्या है ये? जूते चप्पल की बात करेंगे तो एक जोड़ नहीं 10-10 जोड़ होंगे। और तो आजकल एक सिस्टम चला मैचिंग, जिस कपड़े के जिस कलर के कपड़े हैं उसी कलर के जूते चाहिए, उसी कलर की घड़ी चाहिए, उसी कलर का चूड़ी चाहिए, उसी कलर का सब कुछ चाहिए। ये जमाना है, जमाने के साथ चलना है। अब उससे काम नहीं चल रहा है। अब 50 कलर की साड़ी है तो 50 कलर की अलग अलग वस्तुएं चाहिए आपको। एक दिन मैंने देखा एक घड़ी, एक कलर की एक घड़ी, मैं समझता नहीं था उस वक्त। मैंने कहा कितनी घड़ी है? बोले महाराज जी कपड़ों के हिसाब से घड़ी है, घड़ी के पट्टे उस हिसाब से हैं। मैंने कहा गजब का जमाना है। अब जूते चप्पल पे तो ध्यान नहीं गया मेरा, लेकिन घड़ी पे ध्यान चला गया एक बार मेरा। तो मैंने पूछ लिया यार तुम हर दूसरे तीसरे दिन नई घड़ी पहन के आते हो? बोले वो कपड़े जिस कलर के होते हैं उस कलर की घड़ी की पट्टी होती है। ये स्थिति है वर्तमान की बन रही है कि क्यों ऐसा? मतलब बताओ आप, आपके भोजन में देख लो आप, आपको चाहिए तो क्या चाहिए? अच्छे प्रेस के कपड़े चाहिए आपको, बिना उसके भी चल सकता था, लेकिन नहीं, आपको पिक्चर जाना है तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी टॉकीज में जाना, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, तेल सब ब्रांडेड। वही तेल 10 रुपये में आता है और वही तेल पता चला 1000 रुपये में आता है। इतना अंतर, कंपनी का अंतर है, बॉन्डेड कंपनी का अंतर है। ये सब कुछ हो रहा है, चल रहा है कि नहीं बताओ? है, ये वास्तविकता है। ये सब आपकी मांग, आपकी आवश्यकता शामिल है। और इसी प्रकार जो व्यापारी उससे रेट बढ़ रहा है। तात्पर्य क्या हुआ? बढ़ी हुई मांग नहीं, उन व्यापारियों के दाम बढ़ाएं। आपकी बढ़ी हुई मांग नहीं, व्यापारियों के दाम बढ़ाएं। एक जोड़ चप्पल से काम चल सकता था, लेकिन आपने 10 जोड़ चप्पल खरीद के व्यापारियों की मांग बढ़ाई। मतलब आवश्यकताओं की, हमें जो अंदर जो आवश्यकता है उसकी ऊंचाई को छूने के लिए मनुष्य छलांग लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, और अंदर से टूटता जा रहा है, टूटता जाता है। परंतु वो पसंद को नीचे नहीं ला रहा है कि मैं पसंद को नीचे ले आऊँ, पसंद में अपनी समझदारी को नहीं। मानव की ये बहुत बड़ी कमजोरी सतत उसे परेशान करे जा रही है, फिर भी वह उस आवश्यकता के चक्कर में अपने आप को अंदर डालते जा रहा है।